हो गया, लॉक कर दीजिए हल्का सा, कोना में से अंगुरिया कर दीजिए। वेरी गुड। तो कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे पद सूरदास का। सबसे पहले आप लोग को है ना जी, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म होता है, रामनवमी में राम जी का जन्म होता है, शिवरात्रि में क्या होता है? जी हाँ, शिव जी का जो है विवाह होता है ना। तो ये बता रहे थे आप लोग कि बिहार का नक्शा, गंगा नदी इधर से उत्तर से आ करके जो है दक्षिण में थोड़ा सा मुड़ करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सूरदास के पद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे जी? जी हाँ, सूरदास के पद पढ़ना हम लोग को। क्या पढ़ना है? सूरदास के पद। किनका पद पढ़ना है? सूरदास का पद पढ़ना है। बड़ा एक खूबसूरत सा कविता है। सूरदास का जन्म जो है कितना ईस्वी में हुआ था? 1478। और निधन कब हुआ था? 1478 में जन्म हुआ था सिंही नामक स्थान में। सिंही नामक स्थान दिल्ली में हुआ था। और ये 1478 में, और निधन इनका कितना हुआ था? 1583 में। इनके गुरु का नाम क्या था? याद रखिए गुरु का नाम कविता वाला के, महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके गुरु का नाम जो था महाप्रभु वल्लभाचार्य था। किनका बाबू? सूरदास के गुरु का नाम जो था महाप्रभु वल्लभाचार्य था। किनका? जी हाँ, ये अपनी कविताएं जो है ब्रज भाषा में लिखते हैं। कौन भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा। और कड़वक जो हम लोग पढ़े थे वो और कौन भाषा में था? अवधी और ब्रज भाषा में था। और 1300 अच्छा शताब्दी तुम लोग समझते हो ना? 1350 से लेकर के कितना सौ? 1350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक को जो है भक्ति काल कहा जाता है। कौन काल कहा जाता है? इस समय जो भी कवि जन्म लिए थे सब भक्ति काल के थे। क्या थे बउआ? इस समय जो भी कवि जन्म लिए थे सब कौन काल के थे? इंट्रोडक्शन तो हो गया था। ये पद कहाँ से लिया गया है? चूँकि जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जो श्रृंगार रस के कवि थे। कौन कवि थे? रस भी बहुत प्रकार के होता है, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, और कौन रस? वीर रस, है ना जी। सब कविता आपको पढ़ने को मिलेगा। करुण रस रहेगा। ये जानते हो बातसल रस है। बातसल रस का मतलब किसी के पाने की चाहत का रस है। आप लोग जैसा कि पहले से जानते हैं भगवान शंकर जो है, भगवान जो है कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान मैंने विष्णु के 10 अवतार पृथ्वी पर हुए। मिक सुनवा प्राबुक, मी से मीना अवतार, का से कश्यप अवतार, मिक सु से सुअर अवतार, न से नरसिंह अवतार, मिक सुनवा, बा से बलराम अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, नहीं जी कलिक अवतार, ऐसे करके कितने हो गए? 10। राम अवतार, ऐसे करके 10 हो जाते हैं। तो कृष्ण के माने ये जो है कृष्ण जो है विष्णु के अवतार थे। तो कृष्ण के बारे में चित्तचोर कहा गया है, छलिया कहा गया है ना जी। मधुसूदन, मोहन, मुरारी, जितना नाम बोलो कृष्ण का सब उन्हीं को कहा गया है। समझ गए कि नहीं? सूरदास जो है बातसल रस के कवि हैं। कृष्ण भगवान से लगाव रखते हैं। रसखान को 10 क्लास में पढ़ा होगा। रसखान कृष्ण के चेहरा को देख लिए थे और पगला गए थे, है ना जी। आप कह रहे थे कि उनका चेहरवा दिख जाए तो इंद्र के करोड़ों स्वर का त्याग कर देंगे, है ना। 10 क्लास के वीडियो प्रोवाइड है, देख सकते हैं आप उसको। तो ठीक उसी प्रकार से सूरदास भी, कृष्ण का चेहरा ही ऐसा था बाबू कि कोई भी उनको देखकर कृष्ण को देख करके क्यों हो जाता था? फिदा हो जाता था। कोई भी कृष्ण को देखकर क्यों हो जाता था? फिदा हो जाता था। कोई भी कृष्ण को देखकर क्यों हो जाता था? पागल हो जाता था। किनका चेहरा ऐसा था? हाँ, समझ गए ना। तो सूरदास के ये कौन किताब से लिया गया है? इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास। और सूरदास क्या लिखे हैं? तो पद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कौन भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। इनका बहुत सारा किताब है। साहित्य लहरी है,
राधा रसकेली है, सूर सारावली है, लेकिन प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पद जो लिया गया, कविता जो लिया गया है, सूरदास के सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कौन काव्य ग्रंथ से? सूर सागर। जैसे अगला कविता आप लोग पढ़े थे कड़वक, अभी सूर्यन हुआ हिंदी में लोग का, तो उसके वो कड़वक जो पढ़े थे, तो कड़वक किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी फोकस किए कि आदमी के गुण की वर्णन होता है, सकल सूरज कैसूर है उससे मतलब नहीं, आदमी में क्वांटिटी आना चाहिए, उस पर लोग उसको पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। जन्म मरण से फर्क नहीं पड़ता है। अभी 1478 में जन्म लिया, 1583 में निधन हो गया। इनके समय में कितना आदमी जन्म लिया होगा? हम जिस समय में कितना आदमी जन्म लिया, नरेंद्र मोदी जिस समय जन्म लिया कितना आदमी जन्म लिया, लेकिन नाम उसी का है जो विशेष करता है। जो विशेष नहीं करता उसका नाम इस पृथ्वी पर नहीं होता। चूँकि सूरदास की किए थे, विशेष किए थे। क्या लिखे थे? इन जब तक लगे ना ठेस तब तक सूझे ना हेठ। इनको ठेस लगा था, है ना जी। कोई गलत चाल चलन की औरत इनका अखिया को क्या की थी? फोड़ दी थी, है ना, और कुआं में फेंक दिया था, तो लगा इनको कि हमको भगवान निकाले हैं। किनको लगा? सूरदास को। तबे सो भगवान की भक्ति करना की कर दिए, चालू कर दिए। के सूरदास, समझे? सूरदास की कौन भाषा के इस्तेमाल किए हैं? ब्रज भाषा। ये कौन भाषा है ली? ब्रज भाषा। कौन भाषा में लिखे बउआ? ये कौन भाषा में? मलिक मोहम्मद जायसी कौन भाषा के अपनाए थे? अवधी और ब्रज। कौन रस था? श्रृंगार रस। कौन रस था? मलिक मोहम्मद जायसी। जितना भी दास दास लगल रहे सब भक्ति काल के कवि। सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, है न जी, सब भक्ति काल का। भक्ति काल में भी दो प्रकार के हो जाता है न जी। एगो सगुन हो जाता है, एगो निर्गुण। सगुन क्या करा? जो भगवान के पकड़ करके गाता है, जैसे राम भगवान को पकड़ के, राम भगवान ऐसे हैं वैसे। कृष्ण भगवान को पकड़ के गाता है, कृष्ण भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, तो हो गया सगुन। और जो डायरेक्ट कहता है कि काम कुछ भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए, लेकिन भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो भी उसमें मन लगना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। कोई भी काम कीजिए उसमें चोरियों करता है ना, तो उसमें तुमको भक्ति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जी? भक्ति पूरा मन तन से। इन्हीं बेहुदा की अदमिया जगले है, चोरबिल हेल जाओ और हम गड़बड़ा जाओ, में ताकत लगाना पड़ता है ना जी, सब दिमाग लगाना पड़ता है। इन्हें किसी के अचोरक चला है, तो कहना है कि भक्ति से होना चाहिए। गलत काम भी करें तो उसमें क्यों होना चाहिए? भक्ति। तो आप क्या हो जाइएगा? सफल हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? सफल। तो ब्रज भाषा ली, कौन भाषा के इस्तेमाल किए हैं? असुर सागर से लिया गया है। और किन से प्रेम करते थे ये? कृष्ण से। ये किन से? इनका इष्टदेव कौन थे? कृष्ण थे। हाँ। और कौन काल के हैं बउआ? भक्ति काल के। सूरदास कौन काल के हैं? भक्ति काल के हैं। और कौन रस जी? वात्सल रस। वात्सल कैसे रस को कहा जाता है? जिसमें विनय भक्ति होता है और पाने की चाहत रहता है, पाने की वात्सल रस। कौन रस जी? एक माँ अपने पुत्र को पाना चाहती है ना जी, तो वात्सल रस उसमें होता है, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। समझे कि नहीं? अब पढ़ें। अब देखिए, माने अजब प्रेम की गजब कहानी। कृष्ण के लीलाओं का जितना भी वर्णन करोगे बहुत ही कम है। पूरे उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान धूम मचेले थे, है ना जी। कहाँ लड़की नहीं मिली थी? मैंने पूरा उत्तर प्रदेश में इनको लड़की नहीं मिली थी। अरुणाचल प्रदेश में रुक्मिणी मिली, वहाँ शादी हुआ इनका। सोच लो इतना धूम मचेलेगी। लेकिन लोग कहते हैं ना कि सर हम करें तो कैरेक्टर ढीला, भगवान करे तो रास लीला। भगवान श्री गोपियों के साथ जो है रास रचाया करते थे, चोरी किया करते थे। जिसके घर में जो कुछ भी किया करते थे ना, उसका घर में कोई चीज़ का कमी सब मनाता था कि कृष्ण भगवान हमारे घर में आके चोरी करे। तुम जाके सोचो कि चोरी करे, तोरा मना वो पकड़ के कुछ देगा, वो जी मर जाए चाहे कुछ हो जाए, बाद में पता चलेगा, है ना। अच्छा, घड़ा काहे फोड़ देते थे? और रस की फायदा मिलता था। कपड़ा चुराते थे कि आप ऐसा नहीं नहाओ वैसे, है ना जी, इसलिए चुराते। लेकिन घड़वा काहे फोड़ते थे? अभी तुम लोग क्यों से के लिए हवा निकाल के दिखा दो, नहीं का चाइन उड़ा देगा तो फिर कह देना। समझ गया कि ना? गुड। ब्रज भाषा की कविता है, पढ़ें? वेरी गुड। ये कह रहे हैं बड़ा, कल आप लोग को बता रहे थे सुबह सुबह का ये गान है। सुबह का गाना होता, कल आप लोग को बताए थे रघुपति राघव राजाराम, ये गांधी जी गाया करते थे सुबह सुबह। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। नहीं,
सबको सम्मति से बुधिया एक ही जैसन सब भेज दे। भगवान क्या कहते थे? ये महात्मा गांधी पति तो पावन है, भगवान राम जल गिरलका के उठावे वाला है। क्या हैं? भगवान राम, ऐसा बोलते थे महात्मा गांधी। और नहीं सुनेंगे उठ जाग मुसाफिर, बहुत सारा सुबह सुबह प्रातःकाल ही गाया जाता है। सुबह सुबह क्या गाया जाता है? उठो जी अगवाला जोगी। भगवान कृष्ण को जगाने की बात किया जाता है, भगवान राम को जगाने की बात किया जाता है, भगवान शंकर को जगाने की बात करता है कि अब सुबह हो गया, उठ गया, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, सारा जग सुंदर हो जाता है। क्या सूरज अलसा जाए तो जग सुंदर हो पाए? दूसरा क्लास में नहीं पढ़े था? हाँ कविता सब है ना जी। आरे बादल कारे बादल गर्मी, अभी लन कितवा वाला पढ़ते हैं कादी है ना जी। आरे बादल कारे बादल गर्मी दूर, हाँ क्या बात है। लो घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदे आई। नहीं जी, कैसे तुम लोग? एक लड़की झांसी की रानी सुना दी, वीडियो बनाया होंगे ना, वीडियो बना हुआ होगा है ना जी। हम सुनाए उसको कृष्ण की चेतावनी, तो पूरा 4 पेज की कविता सुना दी। बोले कैसे याद की बउआ? तो बोले सर इसमें मज़ा आता है पढ़ते हैं तो। जिस लाइन में आपको मज़ा आता है ना उसमें धूम मचा के रख देगा, लेकिन तुमको मज़ा आना चाहिए। जिसमें तो तरक्की देखता है मज़ा लो, पहले पैसा मत देखो, पैसा तो बोरा में हाथ सोच के ले जाएगा, समझेगी ना? गुड। तो यहाँ कहते हैं सुबह होने की सूचना दे रहे हैं। कृष्ण भगवान से आप लोग कृष्ण भगवान का गुण का सीखिएगा। आप गुण है, जिसमें गुण है थोड़ा बहुत अब गुण चलता है। ओके। भगवान शंकर के बारे में कल ही आप लोग को चर्चा कर रहे थे। सावन का महीना था, समझ गए, मार रहा था वो गांजा, बोला 1 फूक लेना चाहिए। सावन का महीना, हम कि एक बार यो लटकाओ, यो लटकाना चाहिए। अब कैसे इनको जो है अर्धनारीश्वर पढ़ाएंगे? पार्वती माँ इनको जो है कैसे पसंद कर ली, देख लो। अगर टेंशन नहीं लेने के लिए सीखना है ना बउआ, तो शंकर भगवान से सीखो। इनसे बड़ा टेंशन जो है ना किसी को, इनके घर में बसा बैल मिलेगा, सांप मिलेगा, बाघ मिलेगा, मोर मिलेगा, गरुड़ मिलेगा, चूहा मिलेगा, सब एक दूसरे को खाता मारने वाला है। अभी अलगे पीके पड़ रहते हैं। इसलिए लाइफ में आप कभी भी आगे बढ़िए ना तो टेंशन नहीं लीजिए पिछला के लिए, हमारा घर में क्या होगा, हमारा फैमिली का क्या होगा। जब काम करें तो ओनली फॉर काम, क्योंकि वहाँ तो है नहीं, है ना जी। रहेंगे तो सोचेंगे, नहीं है तो जहाँ है उसके बारे में सोचिए। लाइफ में तरक्की करना तो जहाँ है वहाँ 100% रहिए। जिससे बात करें उससे 100% बोलिए, तब मजा आएगा, तब आपसे लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। बातचीत में पढ़ाए थे ना, ये कह रहे हैं सुबह होने की सूचना दे रहे हैं कि तो कितना कुछ भगवान से सीखने के लिए मिलता है ना जी। कि क्वांटिटी था, गुण था, प्लस ये अच्छे थे। आप लोग लड़का लड़का मैटर आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है ना जी। लड़कियाँ के गलिया जाएगा तो जाएगा बुल्ले टप्पा चिले जाएगा मारेगा घोई, हाँ कि देख हम अलियो है ना जी। कृष्ण भगवान की करते थे, आप लोग सुनेंगे, छलिया का रूप बनाया है ना जी। गाना सुने, क्या चीज़? छलिया का रूप बनाया, उसके आगे क्या है? श्याम चूड़ी बेचने है। क्या बात है, नहीं सुने होंगे ना। छलिया का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कुछ फिर आगे है, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, लाल नहीं पहनूं, या तो फिर ये सुने होंगे। और तुम लोग तो अभी मनाती होगी जन्माष्टमी, गीत गाती होगी ना। कौन गीत गाती है? कहती आए हम आए कुछ था है ना। हाँ, एक तो शंकर जी के गीत गा रहे हो, शंकर जी के नहीं, कृष्ण भगवान के गाएगी। और कृष्ण भगवान की तो जो है सुने हैं कि खीरा से जन्म लेते हैं 12 विरतिया, बस खीरवे महंगा कर दिया कुल। परसों 40 रुपये था, अभी 100 रुपये kg हटा। वो उसको पता चला कि कृष्ण भगवान जो है खीरा जन्म ले रहे थे, समझे? आए तो ये तो ये सुने होंगे, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी बोली मुस्कुराती मैया, तू ब्रज का ग्याला और राधा शहर की छोड़ी, इसीलिए गोरी और तुम काला। हमारा गनमन आता है। लेकिन जो भी थे कृष्ण भगवान थे, बूढ़ा बच्चा बुजुर्ग सब उन पर की हो जाता था, फिदा हो जाता है। एक प्रणाम करो। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कलम और किताब को प्रणाम किया जाता है, गिर जाने पर, समझे? बाकी कहीं नहीं। एक जिक्के याद कर लेना, जागिए ब्रज राजकुमार, हे ब्रज के कुमार आप जाग जाइए। क्या सूचना दे रहे हैं? क्या सूचना दे रहे हैं? सूर्य जागिए ब्रज राजकुमार, कमल कुसुम फूले। कौन फूल फुलाने लगा है? क्या बात है। कमल फूल का क्या खासियत बताए थे कि सुबह हो से 12 बजे तक जितना खिले के रहता है उतना की हो जाता है, खिल जाता है। और फिर 12 बजे से 6 बजे तक जितना मुरझाने का रहता है फिर धीरे धीरे की हो जाता है, मुरझा जाता है। कोई दिक्कत बउआ?
वेरी गुड। एगो कुमुद पुष्प है, उसका उल्टा कहानी है। कौन पुष्प बोले? कुमुद। उसका क्या है? 6 बजे से 12 बजे रतिया तक ना खिलना चालू होता है। 6 से 12 बजे रतिया तक, 12 बजते बजते खूब खिलेगा रतिया में, और उसके 12 से 1 बजे, 1 से 6 बजते बजते धीरे धीरे क्यों हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो सुबह में की होगा? कमल खिलना चालू करेगा, कुमुद पुष्प क्या होगा? सिकुड़ना चालू करेगा। उल्टा नहीं दोनों रे। जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। एगो कृष्ण का दोस्त कौन है? कृष्ण के प्यार का प्रभाव जानते हो? कौन दोस्त थे? ना मधु, एगो कौन सी नमा उनका था? सुदामा नहीं, माधु। बोलो मधु, मधुकर या कुछ ऐसे करके उनका कोई दोस्त थे, मधु या कुछ थे। उन पर उनका प्रेम का असर नहीं पड़ा है। वो कविता हम पढ़े हैं तो बोल, जैसे कमल में जो है तालाब में कमल रहता है, पानी डालिए तो भी असर नहीं पड़ता है। मटकी, तेल लगा हुआ मटकी, उसमें पानी डालिए फिर भी पानी उस पर नहीं चढ़ता। ठीक उसी प्रकार से बल कृष्ण के आप समीप में है तब भी कृष्ण का प्रभाव आप पर कुछ नहीं पड़ रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं साइड इफेक्ट आदमी पर पड़ता है। देखें, अर्थ लिख के लाइएगा वीडियो देख के, या जैसे करके आप लोग लाइए। ओके। जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। हे ब्रज के कुमार आपकी हो जाइए, जाग जाइए। कौन फूल फुलाने लगा है? आज सुबह सुबह नहीं ताजगी भी आ जाता है ना जी। कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। आहा, कुमुद जो है की हो गया? सिकुड़ा गया कुमुद फूल। अब भृंग लता भूले, और लताओं का रस चूसने के लिए भौरा उस पर मंडाने लगा है। भौरा उस पर क्या होने लगा है? भौरा का एक खासियत है कि वो जो है पुष्प का रस चूसता है, और कमल पुष्प पर जाता है ना, उसके रस चूसने में इतना मस्त हो जाता है भौरा कि वो पता नहीं चलता है कि कखने रात हो गया। और सोचिए, प्रेम में इतनी ताकत है, जो काट को छेद करने वाला भौरा है वो कोमल पत्ती को भी छेद नहीं कर पाता है। कोमल पत्ती को भी छेद के, हाँ, और रात भर वेट करते रहता है, इंतज़ार करते रहता है क्या होने का? सुबह होने। और सुबह होता है फिर उसे फुर्दवा निकल के उड़ जाता है। कोई दिक्कत? जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। भौरा लताओं में की हो गया है? भूल गया। तमचर खगरोर सुनहूँ, मुर्गा का पक्षी के आवाज़ को सुनिए। मुर्गा बाँक देने लगे, कुकरू कू, है ना जी। एक बार क्लास में हमने बउआ बता रहे थे कि गधा जो है ना जी, हाँ, गधा जो है बोलता है थी करके ढीचुक ढीचुक ऐसे कुछ ऐसे करके बोलता है। ठीक, तो एगो बोला कि सर आप तो गधे की तरह बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? मतलब कुछ अलग निकल जाता है एकदम। आप गधा हैं, गधा की तरह बोलते हैं सर, है ना जी। इसका मतलब आप गधा हैं ना जी, कि सर आप तो एकदम गधे हैं, गधे की तरह बोलते हैं। तो कुमुद पुष्प संकुचित भय, भृंग लता, भौरा लता भूल गया। तमचर खगरोर सुनो, किसकी आवाज़ को सुनो? खागो को, मुर्गा के बाग को सुनिए। पक्षी चिचियाने लगा, बोलत बन रही, अब बनों में चिड़ियाँ चहचहाने लगी है। कहाँ के? चिड़िया, बनों में चिड़ियाँ चहचहाने लगी है। ठीक, तमचर खगरोर सुनूँ, मुर्गा की आवाज़ को सुनिए। बोलत बन रही, बनों में की बोलने लगा है? चिड़ियाँ चहचहाने लगी है। बनों में बनराई बोलने लगा, बन का जीव जो है क्यों होने लगा है? बोलने लगा। रंभाती गोखर खानी में, करें पड़े थे बोला, रंभाती गोखर खानी में बछड़ा हित धाई। गैया खरहानी में रंभा रही है, बाएँ बाएँ कर रही है। किसके लिए? बछड़ा को स्तनपान कराने के लिए, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए। आप भी उठ जाइए। सुर श्याम, आप क्या कहते हैं? बछड़ा ही दाई, गाय रंभाने लगी है खरहानी में, उसको क्या कहते हैं? गौशाला में, है ना जी। अपने बछड़ा के लिए बथान में रंभाने लगी, अपने बछड़ा के लिए। विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश की हो गया? मलिन हो गया है, माने अब चंद्रमा खत्म होने वाला, उसका प्रकाश झप रहा है। रवि प्रकाश, किसका प्रकाश आने लगा है? सूर्य का। अगावत नर नारी, सुबह होकर जो है नर नारी की गा रहा है? गाना गा रहा है। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे सूर्य के श्याम प्रातः आप उठ जाइए। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे सूर्य के श्याम आप प्रातः उठ जाइए। अंबुज कर धारी, अपने हाथों में कमल पुष्प को धारण करने वाले, अपने हाथों में कमल के पुष्प को धारण करने वाले आप उठ जाइए, आप जाग जाइए। अपने हाथों में क्या चीज़ आप धारण करते हैं? कमल पुष्प। आप क्या हो जाइए? जागृत हो जाइए। जानते हैं बाबू, कभी पहले हम वीडियो नहीं बनाते थे, बहुत लाज बढ़ता, चाहते तो लॉकडाउन में भी बनाते, शर्म लगता था। लेकिन हम सोचे इस पृथ्वी पर रहेगा तो क्या रहेगा, जो हम छोड़ के जाएंगे वही नहीं रहेगा जी।
आदमी कखने क्या होगा नहीं उसका कोई पता है। उसके भाई है ना जी, एगो वैज्ञानिक नहीं था, मारा तब पता चला बेचारा मेंडल जो थे जी, 20 वर्षों बाद पता चला करे तो ये तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था है ना जी। हाँ, जो क्रॉसिंग करवाया था, हाँ मेंडल का आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने था। हाँ, कि जैसे मम्मी पापा रहते ना बाला बचवा से नहीं होते, ऐसे हैं जी। नहीं कभी कभी सुने गौवा के दिन नक्का मुँह मिला देते, अरे तरीका किया देखो न बप्पे नियन है, नक्का देखो न मैया नियन है, भौवा देखो इसके नियन, नहीं ऐसा होता है। हिंदी बोलो। हाँ, गांव देहात में से चलता है, जबकि हम लोग जानते हैं कुछ जेनेटिक है, आनुवंशिकता है, लक्षण। कौन बीमारी ऐसा है जो बाप के रहता है बेटों को धर लेगा? ओनली फॉर बेटा रहेगा, उसका चचेरा का नहीं रहेगा, है ना जी। किसको रह सकता? अथी नहीं सुना है रे, वर्णदत्ता हैं? ओकरा में की होता है, हरियर का लाल जो नहीं तो ललका हरियर, और ओ सनकावा में उसको ट्रेनवा चलावेल दे दो। अरे बेउदा अरे तो की दिक्कत है, कलरवा का थी कर दे, उल्टा समझ ले गए, जहाँ लाल वहाँ हरा हमरा चलना है, और जहाँ हरा दिख गया मैंने वहाँ रुकना है। लेकिन नहीं, उसको ड्राइवर बन ही देता है। एगो बेहुदा देखे बनता वाला आदमी की सब्जियाँ बना तो कारा उजरे हो अभी हो, हर दिन नहीं डाउनी की हम कि पगला गया कि पी ले, तो कल के नहीं ओकरा जो है ना बरहता धैले है न जी, और रंगे और छोड़ नहीं पता चलो है। सबसे ज़्यादा रंग पछाने में लड़की होता है। हम तो 5 गो 7 गो जानते हैं रंग है न जी, स्पेक्ट्रम बहनिया पिनाला है न जी। ई सब के मत पूछो, एगो पिंक हो तो, एगो बैगनी हो तो, एगो कथई हो तो, लाल और काला, हरा, नीला और आसमानी, गुलाबी तो ये गया, पिंक, क्रीम, क्रीम कलर रहेल दो भाई इतना रंग। विधु मलिन, आइए सुन, विधु मलिन, तो ध्यान सुने, विधु क्या करे थे, काहे ला जाते हो बेहुदा? अभी तक राखी बांध ले और बेहुदा तुमको लगता है भद्रा नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ा है कि एगो बहनापन भैया वीडियो में ढूंढ डाले और नीचे लिख ले इस भद्रा नक्षत्र में राखी बांधने का प्रभाव है। समझ गया कि नहीं धुनल को कि धुनेबो बेटा चाहे कल अभी नक्षत्रवा घोरिए रह है। हाँ, विधु मलिन, विधु मलिन, चंद्रमा प्रकाश मलिन हो गया है। रवि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आने लगा। गावत नारी, के गाने लगी है, नर और नारी। सूर्य श्याम प्रातः उठा, हे सूर्य के श्याम प्रातः उठ जाइए। अम्बुज कर धारी, हाथों में कमल को धारण करने वाले, हाथों में कमल को। आगे पढ़ें। अब दोसरका में जेबत श्याम नंद की कन्या, अर्थ लिख के लाइएगा वीडियो देख के आप लोग कल। जेबत श्याम नंद की कन्या, नंद की गोद में श्याम भोजन करते हुए। जन्म देने वाली माता पिता देवकी और वासुदेव, पालन करने वाले वो हमेशा यशोमती मैया ने बोलते जरलाहा है कि एठलाहा है रे, इन्हें घसको आगे घसको रे, अरे घसको कैसे इन लोग को इंटर पास करेगा बोले जाते शादी भी। जेबत से मोछ दाढ़ी हो गया चोट्टा 2 साल में, 10वां में नहीं हुआ था रे, ये चोट्टा बनाता होगा, सेफ्टी रेजर लगाता है। जेबत श्यामानंद की कन्या, किनके बउआ? अब किताब नहीं लाता बउआ नहीं को, वाह कल के पड़ोसिया के यहाँ ये सब काम करी है। जेबत, अरे उन्हें कौन सी कर ले हो, हाँ उसे जान तो ठेल दी जो। जेबत श्याम नंद की कन्या, नंद की गोद में श्याम जो है क्या करते हुए, अरे कृष्ण का इतना खूबसूरत सा लीला चल रहा है रे छोटा। कृष्ण भगवान यहाँ रास रचा रहे हैं, तोरे बेहुदा उधर जो है कैरेक्टर ढीला में लगा हुआ है, चरित्रहीन कहीं का। ध्यान दो किताब पर, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करेंगे जी रोवे लगेगा छोटा। जेबत श्याम नंद की कन्या, श्याम की गोद में अर्थ लिख लाना, खाना खाते हुए कौन? नंद। कन्या में क्या होता है? गोद। अर्थ पीछे देखिए, कछु खात कछु धर नहीं गिराते। एक बच्चा की क्या कहेगा हम अपने से खाएं, वो हम लोग का बाल बच्चा एकदम अल्टर है, मोबाइल देखेगा तभी वो खेबे करेगा। मम्मी मोबाइल और बाद मोबाइल देख देख के करेगा, खाना खाएगा। अब मैडमों उतना ही ऐठल हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ खाए बुआ का तो नहीं खिले थी,
हम जाते हैं बेहोता खूब खाते हैं कि बुतरवा भूखा रखता है, समझे कि अब बिना मोबाइलो खा लेता है हमारे साथ हैं डर से। कछु खात कछु धरनी गिरावत, बे हमरा से कुछ डरता है। कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ पृथ्वी पर, हाँ कुछ खाते हैं और कुछ पृथ्वी पर। कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ पृथ्वी पर की करते हैं। छवि निरखती नंद रानियाँ, इनके इस रूप को देखकर नंद के रानी मस्त हो जाती है, खुश हो जाती है। कभी कभी मैडम भी बाबू को न जानते हैं इतना बदमाश हो गया, ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, ऐसे बोलते हुए उसका बुराई करते हुए कैसा अनुभव करती होगी, उसको एक अलग सा आनंद मिलता है। जानते हैं बाबू ऐसे न करता है, ऐसे न करता है, वैसे न करता है, ऐसे बोलते हुए उसको क्या अनुभव हो रहा था, आनंद, है न जी। जैसे नहीं कहे बड़ी बदमाश इतने बदमाश को घारा में कतो खानमा बनेबो तो अल्लाह सब्जियाँ हम ही बनैयो, रोटियाँ हम ही बनैयो, है न जी। साफ बने तो आटा कैसे करते वैसे करते, है न जी। नहीं किसी का मम्मी पापा के बेटवा बड़ाई मार दो कि बड़ी नटखट हो, पढ़ोता तो होगा तब झट बड़ाई करे लगते, हाँ बहुत पढ़ो, है न जी, ऐसे ऐसे करके। तो बोलते हुए वो आनंद जो लेते हैं ना माँ मम्मी हो, उसी को की कहते हैं बातसल रस। कोई मैया अपन बेटवा के बुराई को मस्ती में बोलते हुए को की कहते हैं बातसल रस। सजा देने नहीं करे लेकिन किसी को अथी करे कि बदमाश है, जानते हैं ये गाली बकता है, ऐसे बोलता है और हंस रही बोल के, आया समझो जी, ऐसे नहीं बोलता, मैंने उसको एक रस मिल रहा कि बाबू ऐसा करता है। तो कछु खात, कभी कभी पुतरुआ की कहे हम अपने से खाएँ, खाओगे रे, तो नहीं हम अपने से, वो अपने दोनों हाथा डाल दे। कछु खात कछु धरनी, कुछ खाता है और कुछ कहाँ गिराता है। छवि निरखती नंद रानियाँ, और उनके इस रूप को देख कर के मस्त होती है नंद की रानी। कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ पृथ्वी पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रानियाँ, उनके इस रूप को देखकर कौन खुश होती है, नंद के रानी, हाँ खुश हो जाती। नंद के रानी के हो गए के यशो माता ना, यशोदा माँ। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रानी, उनके इस रूप को देखकर नंद की रानी बहुत ही क्या हो जाती है, खुश हो जाती है कि बउआ खाता और गिराता। बरी बरा बेसन बहु भातनी व्यंजन विध अनगनिया, जानते हैं कृष्ण के लिए खाना क्या बना हुआ है, बरी और बेसन से बना हुआ बहुत प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के मिठाई, अनेक प्रकार के पकौड़े, है न जी। कहते हैं कुछ खाते हैं कृष्ण, कुछ गिराते हैं, और उनके इस रूप को देखकर कौन खुश होती है, नंद की रानी। बरी बरा बेसन, बरी से बना हुआ बेसन, बरी का बेसन से बना हुआ, है न जी। बरी एक खाद्य पदार्थ है न, और बेसन से बना हुआ विभिन्न प्रकार के पकवान हैं। डारत खात लेते अपने का रुचि मानत दही दुनिया, मुंह में लेते हैं कुछ गिराते हैं, लेकिन उनको सबसे अच्छा जो लगता है ना तो दही से बना हुआ वस्तु, दही बारा पसंद आता है। किनको, कृष्ण भगवान को। बरी बरा बेसन की बना हुआ है, बरी बना हुआ है, बेसन बना हुआ है न जी। बहु बात नहीं, एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के हैं, एक नहीं बल्कि जो है कौन चीज़ जी, अनेक प्रकार के। और नींद नहीं थी, चुप रह तो ढीला मार तो देखो, और एक्सपायर डेट होल है, सोच लो। हाँ सेंट है रे चोट्टा, सैनिटाइजर है, खैर सेंटवे से सैनिटाइजर बना है। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निखर नंद रानियाँ, कुछ खाते हैं कुछ पृथ्वी पर गिराते हैं, उनके इस रूप को देखकर कौन मस्त होती है, नंद की। बरी बरा बेसन बहु भातनी, बरी का बना हुआ बेसन अनेक प्रकार था, लेकिन सबसे पसंद उनको कौन आता है, दही से बना हुआ। कौन पसंद आता है, बना हुआ दही। आप पूछेंगे फिर लास्ट में तोड़ देंगे, होशियारी सब दिखाते हैं। एक ही मैंने की करते हैं, कुछ खाते हैं अपने हाथों से, कर्म ने हाथों, रुचि माना दही दुनिया, लेकिन सबसे पसंद इनको दही से बना हुआ वस्तु आता है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिसरिया को दहिया को माखन को एक में की करते हैं, मिला देते हैं। मुख नावत छवि धनिया, अब मुख में नहाते हुए धन्य है ना जी। वो दृश्य नहीं देखते होंगे कहीं मटका से निकाल के थी खाते हुए, कृष्ण भगवान मुँह में लिए हुए ऐसे माखन और फोटो खिंचैले, वो दृश्य कैसा लगता है देखने में, सुंदर लगता। कोई कोई बुतरुआ खाइतो तो इधर से भी रास्ता निकलते रहते, अब कह रहा था मिला ले बेटा जार लो कर अंदर आ गई पूरे लपेट। अरे कभी कभी तो उसे बेटवा खाइतो ना, कभी कभी कहते हूँ हमरो खिलेते, मेरे चट्टा तो ही को हमने खे खाई पापा खाई हम कि ना हम खाई, है न जी।
बहुत खतरनाक है बेहुदा। मिश्री दधी माखन मिश्री, मिश्री को दही का मिला करके मुख नावा छवि धनिया कहाँ डाल लेते हैं? मुंह में। अपनों खात, अपनों खाते हैं, नंद मुख ना ले, अपनों खाते हैं अब कुछ नंद के मुख में भी। आप भी खाइएगा पापा, लीजिए खाइए, नंद मुख नावा। सो छवि कहत ना बनिया, इस दृश्य को वर्णन करते हुए बनता नहीं है कि किस तरह से हम इसका वर्णन करें। मैंने गजब का दृश्य है। कृष्ण भगवान खा रहे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पृथ्वी पर गिराते हैं, नंद बाबा के गोद में बैठे हुए। बांग्ला भाषा में पापा को बाबा भी कहते हैं ना जी। और कभी कभी किनको खिला रहे हैं? कृष्ण को खिलाते हैं, नंद को खिलाते हैं, अपनों खाते हैं, पूरा निहोसम से मिला करके तुम खा लेते हैं। कभी कभी हम भी हो, कोई दिक्कत है नहीं, हल्का सा नमकीन लगता हो भाई, है ना जी। अपनों खात नंद मुख नावत, अपनों खाते नंद के मुख में डालते हैं। सोच छवि कहत न बनिए, उनके इस रूप के वर्णन करते हुए बनता नहीं। जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो खुशी नंद को देखकर यशोदा को मिलता है ना, ध्यान से सुनिए, जो खुशी, जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो खुशी नंद और जसोदा को मिलता है, जो रस नंद और जसोदा के मिलता है, सो नहीं तीनद भुवनिया। कृष्ण भगवान की लीलाओं को देखकर जितना मस्त जो है खुशी हो जाते हैं ना, मने नंद और कौन? यशोदा। वैसा खुशी कोई नहीं ले पाता है, वैसा खुशी कोई पूरे अथी पर नहीं है, वैसा खुशी तीनों लोक में नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लिन्हाओ, आहा, भोजन करके कृष्ण भगवान की करते हैं? हाथ धो लेते हैं। मांगत सूरज उठनिया, सूरदास कहते हैं जो भोजन किए जो बचा है ने उसको हमको थोड़ा सा दे। तुम लोग भी लोगे? नहीं लोगे? कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते हो? भोजन करी नंद आचमन लेना, भोजन करा करके नंद हाथ धोते हैं, हाथ धुलवा देते हैं। मांगन सूरज उठनिया, सूरदास कहते हैं जूठन हमको भी क्या कीजिए? दे दीजिए। सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा कौन करते हैं? लड़कियां कि लड़के? सबसे खतरनाक जो है पत्नी किसको माने पति और पत्नी में होता है? सबसे सीधा साधा पत्नी रहती है, सबसे खतरनाक पति होते हैं। अब पूछिए कि सर इतना खतरनाक पति क्यों हो जाते? पूछिए तो उसका वजह है क्योंकि वो पूजा पाठ सब भगवान की लड़कियां करते है ना जी। शनिचरो नहीं छोड़तो, ने मंगल छोड़तो, है ना जी, ने बृहस्पति छोड़ेगा, एतवारों कभी कभी जो है नमक नहीं खाएगी। मैंने मत पूछो, सोमवारी जो धैल है ये है, और रोज़ बेलपत्तर और रोज़ जल ढारना जरूरी है। अब बताओ सब गुण के जब सब भगवान के पूजा कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा भगवान जो है गुण दे देंगे, है ना जी, तो उसके पति में पूरा गुण चल जाता है, लतिएबो करता है, कभी फिल्मों डायलॉग भी मारता है। आया समझ में? आप नहीं विश्वास से पूजा पाठ करना बंद कर दो, कितना अच्छा पति मिलेंगे, नौकरी उकरी वाला मिलेंगे, समझे? देखते हो लड़का लोग को कितना अच्छा पत्नी मिलती है जबकि पूजा पाठ करता है। कोई मतलब नहीं, कोई भगवान नहीं। कोनो दिन आवे सुखल जेठ से भरल बैसाख, कैसे होता है? सावन के अंधरा के ने हरियरे दिखता है सगरो, मतलब बड़े खूबसूरत सा है। आप जिस समय जिसको देखते हैं ना, लास्ट में रहेगा तो आपको वैसा ही दिखेगा। तो कहने के बाद सावन में कोई अंधर हुआ है तो उसको अंधर हुआ तो हरा भरा देख लेना था आपका, तो सगरो की दिखता है उसको हरियर दिखता है। मुहावरा फ्रेज भी बहुत खूबसूरत होता है ना जी। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, जय हिंद। कल पढ़ा रहेगा? अरे